आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। इस वर्ष का विषय हमारे इंतजार में है। आमीन। क्या आप तैयार हैं? अच्छा, तो मरकुस 14। तो यीशु ने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहां है? वो तुम्हें एक बड़ी अटारी दिखा देगा। उसका वर्णन कैसा है? सजी सजाई और तैयार की गई। वहां हमारे लिए तैयारी करो। तो यहां शब्द तैयार आता है शब्द तैयारी से, अर्थात हम तैयार किए हुए काम में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा मसीही जीवन तैयारी करना है। हम तैयारी में हैं, पर हमारी तैयारी है जो तैयार है उसे तैयार करना। हम उसे सजा रहे हैं जो सजा हुआ है। आमीन। क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? और यह अटारी वो स्थान बन गया जहां उसने अपने हृदय के रहस्य प्रकट किए, और यह मिलता है अध्याय 13, 14, 15, 16 में। इसे हमारे प्रभु यीशु का अंतिम प्रवचन कहते हैं। कुछ इसे हमारे प्रभु यीशु का विदाई संबोधन कहते हैं। कुछ इसे अटारी में बिताई रात कहते हैं, पर कोई भी इसे पहाड़ी उपदेश नहीं कहता। वे एक और उपदेश को पहाड़ी उपदेश कहते हैं जो गलील के पहाड़ पर दिया गया उपदेश है। पर क्या आपको पता है यह पहाड़ अटारी यह वास्तव में सियोन पर्वत पर है? तो अंतर क्या है? यह पहाड़ से भी ऊंचा पहाड़ है। आप में से कई इजराइल जा चुके हैं। आप उस पहाड़ पर गए जहां यीशु ने अपने चेलों को उस भीड़ के सामने उपदेश दिया था, और आप जानते हैं कि वो एक पहाड़ी है। पर सियोन पर्वत मोरिया पहाड़ का एक हिस्सा है, और जब आप अटारी या ऊपरी कमरे में जाते हैं तो और ऊपर हो जाते हैं। और जब अध्याय 13 में उसने अपना प्रवचन पूरा किया, यूहन्ना के अध्याय 13, 14, 15, 16 में वो और भी ऊपर गया और महायाजक की महाप्रार्थना की यूहन्ना 17 में, और हमें सुनने का मौका मिला उस प्रार्थना जहां उसके मन के रहस्य प्रकट हुए। क्योंकि यहां इन 4 अध्याय 13, 14, 15, 16 में, और हम सुनते हैं जो प्रभु ने चर्च के बारे में बताया, आज के सत्य जिनका प्रचार पौलुस अपनी पत्रियों में पूरी तरह करने वाला था। जैसा मैंने पिछले सप्ताह कहा, मैं ये नहीं कहता कि पौलुस की सेवकाई पतरस, यूहन्ना या याकूब के ऊपर है। जी नहीं, पतरस, यूहन्ना और याकूब की सेवकाई अनिवार्य है, उनकी पवित्रियां भी जरूरी है। लेकिन परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को एक विशेष सम्मान दिया है। उसके लेखों में वो कहता है कि जो वचन मेरी ओर से तुम्हें पहुंचा वो मेरी नहीं है। मुझे खुशी है जो आपने ये देखा, प्रभु का धन्यवाद जो आपने देखा कि जो वचन मेरी ओर से तुम्हें पहुंचा वो मेरी नहीं है, पर सच तो यह है ये परमेश्वर का वचन है, और विश्वासियों में प्रभावी रूप से काम करता है। और शब्द प्रभावी बात करता है सामर्थ और दिव्य शक्ति की। आमीन। इस वर्ष हम अलौकिक बनेंगे, ठीक है? अगर आज के जीवन में आप चर्च के सत्य या स्वर्गीय सत्य की बात करेंगे, संसार में जीने, तब आप देखिए यीशु ने अटारी में क्या कहा था। यह पहाड़ी उपदेश होना चाहिए था। आमीन। क्योंकि प्रत्येक शब्द जो उसने बोला वो चर्च से बोला गया, वो आपसे बोला गया आज के लिए। क्या आप अब तक मेरे साथ जुड़े हैं? कुछ समझे? उदाहरण, उसने ये कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है और तुम सुन नहीं सकते, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और मैं मानता हूं यह उसका संकेत पौलुस की सेवकाई की ओर, क्योंकि पौलुस के शब्द उसके अपने नहीं थे। पौलुस के शब्द स्वर्ग पर उठाए गए महिमामयी मसीह के शब्द हैं। तो पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। क्या आप सुन रहे हैं? आमीन। यीशु ने चेलों को इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु की प्रार्थना। उसने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। देखिए यहां एक दूरी है। पौलुस की पत्रियों में कभी भी हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है नहीं होगा। यह होगा पिता। जब यीशु उससे संबोधित होता, वो ये नहीं कहता मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, वो कहता है पिता सीधे सीधे, जो उससे अनुपस्थिति नहीं, आप पृथ्वी पर हो और वो स्वर्ग में है। क्यों? क्योंकि अटारी या ऊपर के कमरे का रहस्य यह है, ये तीसरे स्वर्ग का चित्रण है जहां परमेश्वर का सिंहासन है। और क्या आप जानते हैं, ये सब वहां
मैंने कहा हम सब वहां हैं, ये कुटुंब जैसा है। मैं आपसे इफिसियों 2 से कुछ दिखाता हूं। परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, मैं यहां रुककर आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप ये नहीं जानते होंगे मेरे मित्रों, आप चाहे आप कितनी बार असफल रहे होंगे, आप सोचते होंगे आपने प्रभु के आगे कितने पाप किए, आपका जीवन कितना ही बेकार रहा होगा, आपको लगता होगा जैसे ही सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर को मुझसे कुछ लेना देना नहीं। ये शब्द याद रखिए, आपके प्रति उसका प्रेम केवल प्रेम नहीं है, एक महान प्रेम है। आपकी सारी असफलताओं के बावजूद देखिए कि प्रभु दया का धनी है। दया परिपूर्ण लोगों के लिए नहीं है, चर्च में परिपूर्ण लोगों के लिए जगह नहीं। क्षमा कीजिए, यह अपूर्ण व्यक्ति ने कहा, मुझे पता था, मुझे पता था। तो आप परिपूर्ण हो तब हमारे साथ मत जुड़ो, तुम्हारे लिए कोई दया नहीं है। दया है सफल होने वाले लोगों के लिए। और सारे लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर जो दया का धनी है, उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बैठाया। अब हम मसीह के साथ बैठे हैं, हम मसीह के साथ बैठे हैं उसी सिंहासन पर। तो सुनिए, शब्द स्वर्गीय स्थानों, ये 2 यूनानी शब्द से बना है, एपी औरेनोस। औरेनोस ये एक वो शब्द है जिसे स्वर्ग के लिए बोला गया है, वायुमंडलीय स्वर्ग, ईश्वर का स्वर्ग, पर उससे एपी को जोड़ा गया है। वैसे स्वर्गीय स्थानों स्पष्ट नहीं है, शब्द है ऊपरी स्वर्ग। हम ऊपर वाले स्वर्ग में, ये अटारी या ऊपर वाले कमरे का चित्र है। तो ऊपर वाले कमरे में क्या हुआ? सियोन पर्वत। अब हम सियोन पर्वत पर लौटते हैं। सियोन पर्वत पर क्या हुआ था? परमेश्वर ने व्यवस्था दी। और सियोन पर्वत के नीचे क्या हुआ था? 3000 लोग मर गए। जो दिखता है कि शब्द मरता है, पर वैसे यहूदी आपको बताएंगे कि पहला पिंतेकुस्त उन्होंने तब मनाया जब परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी। वे कहते हैं कि परमेश्वर ने उनसे हुप्पाह के नीचे विवाह किया। पता है, यहूदी इसे हुप्पाह कहते हैं, जैसे कोई आश्रय, एक अस्थायी आश्रय दुल्हा और दुल्हन के लिए आज भी होता है। वो हुप्पाह के नीचे जाते यहूदी विवाह में। इसे ये सियोन का नमूना है जहां परमेश्वर ने इजराइल से विवाह किया। आमीन। यीशु ने चर्च से विवाह किया। हम मसीह की दुल्हन है, तो परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी। यही केतुबा है, आवश्यकताएं, यही व्यवस्था है। और व्यवस्था यही है, तू ये ना करना, तू ये ना करना, तू ये ना करना। पर इस पिंतेकुस्त में, जो नया पिंतेकुस्त में, प्रभु की स्तुति, जब पिंतेकुस्त का दिन आया, पूरी तरह से परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन को पूरा होने का इंतजार किया। जैसे उसने पहले पिंतेकुस्त को व्यवस्था दी थी, 3000 लोग मर गए। और यहां जब पिंतेकुस्त का दिन पूर्णता से आया, प्रभु ने कह दिया पवित्र आत्मा, और 3000 लोग बच गए उस दिन के पूरा होने तक, जो दर्शाता है आत्मा जीवन देता है। शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है। और कई मसीह यहां से हटकर वहां लौटकर जा रहे हैं। वो कहते हैं हम अब भी व्यवस्था के अधीन हैं, और वे आपसे ऐसा कहेंगे जैसे यीशु ने पहाड़ी उपदेश में जो कहा, ये सोचो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं। मैं लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। बिल्कुल। और उसने वैसा ही किया, उसने वो पूरा किया। हम व्यवस्था के अधीन इसीलिए नहीं कि हम व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, जी नहीं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं क्योंकि यीशु ने उसे पूरा किया। अब हम अनुग्रह में जीते हैं। आमीन। व्यवस्था कहती है तू खून न करना, अनुग्रह कहता है तू मसीह के समान प्रेम करेगा। आमीन। व्यवस्था कहती है तू व्यभिचार न करना, अनुग्रह द्वारा आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और आप व्यभिचार करना नहीं चाहते। आमीन। यह बाहरी रूप से करना ही नहीं है, जैसा हमने यीशु के पहाड़ी उपदेश से सीखा। आमीन। ताकि कोई व्यवस्था में न रहकर अनुग्रह में जिए। और ऐसा कहां हुआ? इस पिंतेकुस्त में पवित्र आत्मा कहां उतरा? ऊपर के कमरे। वहीं ऊपर का कमरा जिसे उस व्यक्ति ने यीशु और उसके चेलों को पहली बार दिया था। क्या आपको पता है, बाद में, मैं नहीं समझता, मैं ये तब तक नहीं समझता, मैं अध्ययन करता रहा कि यहां पर चेले रह रहे थे यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पर्व के बाद वे वहीं पड़े रहे। मैं आपको प्रेरितों के काम 1 दिखा दूं। फिर वे यरूशलेम लौट आए, और यहां ये उनका लौटना यीशु के स्वर्गारोहण को देखने के बाद हुआ। सही है। वे लौट आए, और जब वे घर में आए और ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, घर की अटारी में जहां वे रहते थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अनिन्द्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुल्मे और बाकी के सभी भी थे, वे वहीं रहते थे। वो उनका घर बन गया था। और आप आगे पढ़ेंगे, उनकी संख्या 120 हो चुकी थी। क्या आपने देखा?
वहां 120 जन थे। निर्धारित किया जब परमेश्वर ने सुलेमान का मंदिर स्थापित किया, वहां 120 याजक थे जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और उन्होंने कहा कि तो ले ओ अलाम कासदो, अर्थात परमेश्वर भला है और उसका अनुग्रह, उसकी करुणा उस सदा सर्वदा की है। तो अब हम उसका पूरा होना देख रहे हैं। कहां तक आप मेरे साथ हैं? और यहां पर परमेश्वर ने आपको आत्मा को ढेला। खुशी मनाइए, यह चर्च का जन्मदिन है, तो ये वो जगह है, ऊपर वाला कमरा, प्रभु भोज की स्थापना का स्थान। हमने ये भी सीखा, और वैसे भी ये वास्तव में ऊपर वाला कमरा है जहां प्रभु यीशु ने प्रभु भोज का आयोजन किया, और जहां पर पवित्र आत्मा आया, जहां चेले रह रहे थे, जहां वे पवित्र आत्मा आया और नई वाचा के उद्घाटन की स्थापना की गई। यह चर्च का जन्मदिन था। जब उसने मुझसे कहा, तो वो कहता है जो जो कुछ भी ऊपर वाले कमरे में हुआ, वैसा ही मैं इस वर्ष अपने लोगों के साथ करूंगा। ठीक है, तो सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी पूर्व समीक्षा दूंगा कि आगे चलकर भविष्य में क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, हमने पिछले सप्ताह प्रेरितों के काम 20 सीखा था। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सप्ताह के पहले दिन वे एक साथ आए और रोटी तोड़ी। वहां बहुत सी बत्तियां और दीपक ऊपर के कमरे में जल रहे थे। मुझे लगता है अब समय आ गया कि आपको बैठकर देखने का कहूं। अब देखिए, पूरा हुआ। बेनी, अब्बा, ऊपर के कमरे में रहने का वर्ष। अब हम समझे ऊपर के कमरे का अर्थ क्या है। आमीन। अपने शाब्दिक रूप में यह तीसरा स्वर्ग है। हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। अपने अभिव्यक्ति में यह मसीह की स्थानीय देह है, अर्थात चर्च। उसके बाद जो सत्य प्रभु ने प्रकट किए, और भी बहुत कुछ है। मुझे पुरानी वाचा के कई कथाएं याद, क्यों कई तो मन से जानता हूं, पर मैंने कुछ चीजें नहीं देखी जब तक उसने मुझे यह दिखाना ना शुरू किया। तो मैं अब मैं समाप्त करूंगा। मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा कि ऊपर के कमरे में ज्योति और प्रकाशन की एक जगह है। प्रेरितों के काम 20 में हम देखते हैं कि ऊपर के कमरे में कई दीपक थे, और हम आपको बता चुके हैं अंतिम दिनों में जैसा मिस्र में हुआ, आधी रात को धूप अंधेरा था, पर इजराइलियों के घरों में ज्योति जगमगा रही थी। यह कोई स्वाभाविक प्रकाश नहीं था, नहीं तो मिस्रियों के पास दीपक और तेल उपलब्ध होता, पर उस रात को वे कुछ ही जला नहीं पाए। और बाइबल कहती है इतना घुप अंधेरा था कि वे एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। परंतु परमेश्वर की प्रजा के घरों में, उनके निवास में ज्योति थी, और वो ज्योति कहां थी? ऊपर के कमरे में। अब ये ऊपर का कमरा यरूशलेम में नहीं है, पर यह वो सिद्धांत है जो आप तक लाना है। ठीक है, ये पौलुस की यात्राओं में से एक थी। ये ट्रॉय की बात है। फिर से ऊपर का कमरा था। तो हम उन बड़ी बड़ी घटनाओं से जुड़े ऊपर के कमरे की बात नहीं कर रहे। ऊपर के कमरे में चर्च का जन्मदिन हुआ, जहां वे रहते थे, जहां यीशु आकर चेलों से मिला और प्रभु भोज को स्थित किया और अपने मन की बात बताई, जहां उसकी छाती बेनकाब हो गया। वहीं छाती जिस पर यूहन्ना ने झुककर परमेश्वर के रहस्य जाने। इस वर्ष
प्रभु हम पर भी अधिक से अधिक प्रकट करें। आप कहते हैं पर पास्टर प्रिंस मुझे कम करने के लिए बुद्धि चाहिए। उसकी ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। मैं आपको कुछ बताऊंगा। एक समय कुछ युवा बंदी बनाकर लाए गए थे इजराइल से गुलामी में, राजा नबूकदनेस्सर द्वारा। उसने उनमें से सबसे प्रतिभाशाली को चुना, दानियल और उसके मित्र, और वो चाहता था कि वे विज्ञान सीखें। शब्द विज्ञान का अर्थ है संसार का विज्ञान, ठीक है। और कई ने जादू टोना और उसके साथ नया युग भी जोड़ा। ये केवल विज्ञान ही नहीं, जैसे कि प्रकृति भी। अब क्या हुआ? दानियल और उसके मित्र बोले, हम ये खाना नहीं खाएंगे जो मूर्तियों को चढ़ाया जाता है। हमें तो साधारण खाना चाहिए। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। और उस परीक्षा के अंत में 10 दिन बाद उनके मुंह बेबीलोन के सभी जवानों से अधिक अधिक और चिकने और अधिक दिखाई देने लगे। उतना ही नहीं, जहां तक शिक्षा थी, वे बताते हैं यदि मसीह संसार का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तो वे पीछे रह जाएंगे। वो बहुत कुछ खो देंगे। अब मेरे मित्रों, जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है उसने दानियल और उसके मित्रों को उनके 10 गुना बेहतर बना दिया। जो विज्ञान पढ़ते थे और रहस्यमय विज्ञान भी और बेबीलोन का प्राकृतिक विज्ञान, वे 10 गुना बेहतर बन गए थे। और ये स्वाभाविक है। आपको पता है, राजा ने उन लड़कों को बुलवाया था जो यहूदी थे कि उसके सामने आए अपने विशेषज्ञों के साथ, और उसने उनसे जो प्रश्न किए तो ये 10 गुना बेहतर निकले। ये बताता है आप कभी भी हार नहीं सकते जब परमेश्वर के ज्ञान पर ध्यान कर रखेंगे। प्राकृतिक विज्ञान में भी विज्ञान आपको क्या बता सकता है, पर यह नहीं बता सकता इस क्या के पीछे वो कौन और क्यों है। ये ज्ञान है, ज्ञान का स्थान, ये ऊपर का कमरा। बाद में आप पुराने नियम का अध्ययन कीजिए। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रेरितों में के काम 20 में जो हुआ, एक लड़का नीचे गिर गया, उसे नींद आ गई और वो आधी रात के समय नीचे गिर गया। परमेश्वर के भवन में उजाला था पर चारों ओर अंधेरा, समझे। और तीसरी मंजिल से गिरकर वो लड़का मर गया ऊपर के कमरे से। और पौलुस वो दौड़कर नीचे आए। पौलुस ने उसे गले से लगाया। पहली बात, पौलुस के उपदेश के समय वो सो गया। पौलुस की शिक्षा के समय चर्च सो गया। यही समस्या है। मृत्यु ने प्रवेश किया आपके जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में। तो चर्च को फिर से उठाने के लिए क्या चाहिए? या स्वयं अपने आप को उस नींद से, मृत्यु की इस नींद से, पौलुस की शिक्षा, न केवल पौलुस का आलिंगन, वो आलिंगन। जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर के कमरे में एक और चीज हुई। यरूशलेम वाला उस कमरे में नहीं, पर वही सिद्धांत तक, ठीक है। लगता है कि वह पुनरुत्थान का स्थान है। यह पुनरुत्थान का स्थान है। इसका अर्थ है आपके बेटे और बेटियां, और इसमें आपकी पहचान के युवा भी शामिल है। आपके बेटे और बेटियां वापस आ रहे हैं। वो जो सबसे बढ़कर विद्रोही हैं, मैं नहीं जानता उसके साथ क्या हो गया, इत्यादि इत्यादि। अचानक वो उस उम्र का क्या हुआ और उसने चर्च आना छोड़ दिया। वो वापस आएगा, वो वापस आएगी और पुनरुत्थान होगा। अगर वे मर चुके तो उनका उद्धार नहीं हुआ, परमेश्वर उन्हें जिलाएगा। अब उद्धार क्या है? मृतकों में से लोगों को जिलाना, क्योंकि अपराधों में मृत्यु। क्यों? बहुत सारा उद्धार मिलेगा, विशेषकर युवाओं को इस वर्ष। और परमेश्वर चाहता है कि हम अगली पीढ़ी के युवाओं पर ध्यान दें और आपके बच्चों पर, न केवल युवा पीढ़ी पर। यह सच है, आपके संतान, आपके बेटे और बेटियां, अगर उनका उद्धार नहीं हुआ तो इस वर्ष उद्धार होगा। और यदि वे आत्मिक रूप से सुस्त हैं, चर्च को त्याग दिया है, अब नहीं आते, पर आपको पता है एक समय उनका उद्धार हो चुका था, तो वो भी लौट कर आएंगे। वे सह रहे हैं, वे वापस आएंगे। ये पुनरुत्थान का स्थान है। ऊपर के कमरे में रहने का वर्ष पुनरुत्थान का स्थान है। अब मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। पुरानी वाचा, वहां ऊपर एक कमरा है और मरे हुए को जिलाने की कथा है। क्या आपको याद है एक बच्चे जो मुर्दे में से जिलाया गया? एलिया। सही, एलिया, जिस स्त्री ने उसे रोटी खिलाई थी और वो रोटी कभी समाप्त नहीं हुई और तेल भी कभी रुका नहीं। प्रभु की स्तुति हो, उसका बेटा मर गया और उसने कहा, परमेश्वर के जन, क्या तू मेरे परिवार में त्रासदी लाया है ताकि मैं अपने पापों को याद करूं? क्या इसलिए तू यहां आया है? तब एलिया ने लड़के को उठाया। ये देखिए, एलिया ने लड़के को उठाया, ये कहकर, मुझे अपना बेटा दे दे। एलिया उसे कहां ले गया? उसकी बाहों से लेकर कहां गया? उसे ऊपर के कमरे में ले गया। और मैंने ये पहले नहीं देखा था जब प्रभु ने मुझे इस वर्ष का विषय नहीं बताया। मुझे पता था एलिया ने उसे जिलाया है, मैंने कभी ऊपर के कमरे पर ध्यान नहीं दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? लड़का ऊपर के कमरे में नहीं मरा, शायद वो अपने ही कमरे में मर गया हो, या उसकी मां के कमरे में, या बाहर खेत में। एलिया उसे उठाकर ऊपर के कमरे में क्यों ले गया? उतना ही नहीं, बाद में उस प्रक्रम द्वारा उसने उसे जिलाया, उसे गले से लगाया, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की और परमेश्वर ने लड़के को जिला दिया। प्रेरितों
कि कामों में दोरकास नाम की स्त्री थी। उन दिनों में ऐसा हुआ, वो बीमार होकर मर गई। जब उसे नहला दिया गया तब उसे अटारी या ऊपर के कमरे में रख दिया गया। और फिर क्या हुआ, पतरस आया, झुका, पतरस ने बात की, सबको बाहर भेज दिया। 45 और शव को देखकर कहा, तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। और वो स्थान पुनरुत्थान का स्थान बन गया, ऊपर का कमरा, पुनरुत्थान का स्थान, उद्धार का स्थान। आमीन। चाहे आत्मिक मृत्यु में से जिलाया जाऊं या आत्मिक नींद से उठाया जाऊं, पर मैं कभी भी मरे हुए लोगों को जिलाने की बात को छूट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को सीमित नहीं करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर को सीमित नहीं करना चाहता। आमीन। परमेश्वर ऐसा इस वर्ष करने वाला। आमीन। आपके और आपके परिवारों के लिए। आमीन। ये वर्ष है, कहिए, ऊपर के कमरे में रहने का। सारे सिर झुकाएं, हर एक आंख बंद की जाए। अगर आपने इससे पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू उद्धार पाएगा, और तेरा घराना भी, तेरा पूरा परिवार भी। आमीन। अब मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, अपने दिल से कहिए, स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस वरदान के लिए धन्यवाद, जो क्रूस पर मेरे सारे पापों के लिए मरा और अपने उसे मृत्यु में से जिलाया। आपका धन्यवाद, क्योंकि वो जो जीवता है मृत्यु में से जी उठे। मैं जी उठा, जिलाया गया और मृत्यु में से जी उठा। और जब आपने उसे अपने दाहिने हाथ पर बिठाया, मैं उसके साथ बैठ गया। अब मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे पिता हो, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरे पिता है। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप खड़े हो जाइए। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अपने आत्मा को ढेल देगा। कहां? ऊपर के कमरे में। और ऐसा फिर से वर्ष भर चलेगा। चेलों को कई बार पवित्र आत्मा से भर जाने का अनुभव हुआ, ऐसा इस वर्ष होगा। कई बार भरे जाना। आमीन। कई बार भरे जाना, कई बार भरे जाना, कई बार भरे जाना, पूरे वर्ष में। आमीन। यह आपको सशक्त करेगा। आमीन। आप में वरदान उतर आएंगे, आत्मा के फल आप में प्रकट होंगे। प्रभु की स्तुति हो। एक नर प्रकार से उठेला जाएगा, ताजा ताजा उठेला जाएगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। इस पूरे स्थान में यीशु के नाम से, हे पिता, हम में से हर एक को अनंत जीवन में लेकर आइए प्रभु, जहां आपने हमें रखा है। हम पृथ्वी से स्वर्ग की ओर प्रार्थना नहीं करते, हम स्वर्ग से स्वर्ग तक की प्रार्थना करते हैं। हम इस चेतना से प्रार्थना करते हैं कि हम परिवार में हैं, हम एक पुत्र हैं, दास नहीं। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसे हम दूसरों की सेवा करते हैं, हम सेवक हैं, ऊपर मूल रूप से हम आपके बेटे हैं। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। और पिता यीशु के नाम से हम मांगते हैं कि सारे सत्य हे प्रभु, जिनसे आप हमारे हृदय को भरना चाहते हैं, प्रभु इस वर्ष का होगा। वो सत्य जो यीशु ने बताए हमें स्वतंत्र करेंगे, हमें हमारे व्यक्तिगत क्षेत्रों में स्वतंत्र करेंगे जहां हम बंधन में हैं। और एक सत्य है जो हमें स्वतंत्र करेगा, हमें वो सत्य दिखाओ पिता। इस पूरे वर्ष हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सदा ऊपर वाले कमरे में रहने दो, प्रभु यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन। परमेश्वर आशीष दें, परमेश्वर आशीष दें। सही समय पर, है ना? हम फिर मिलेंगे, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ ही नहीं, बहुत ज्यादा, अनगिनत। प्रभु आशीष दें।